नहीं तो अभी आपको ये लगता है जैसे बाहरी ठेकेदार, जैसे आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर बन गए, बाहरी ठेकेदार ढूंढने की जरूरत नहीं है, और संगठन में ही ठेकेदार तैयार हो गए बहुत। इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय कामगार है उनको दिक्कतें नहीं हो रही? बहुत इसके दिक्कत है ये। तब इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी ये हमारा ऐसा इरादा है कि पहली बात तो ये मुंबई जो मांडवी एरिया है ना, इधर बाजू में ही ना, मेरे ऑफिस के बाजू में एक 10-15 कदम चलेंगे ना तो माताड़ी चौक है। जी हाँ, आगे है। उधर बहुत साल पहले बाला साहब ठाकरे ना, हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने माताड़ी के चौक में आके सभा ली थी। आज भी उधर माताड़ी चौक में उनका नाम गूंजता है। अन्ना साहेब पाटिल, उन्होंने ये कायदा चालू करने के लिए, 1969 का कायदा चालू करने के लिए बहुत परिश्रम किया है, बहुत आंदोलन किया है। उनके साथ बहुत लोग थे, उन्होंने भी खस्ते खाए हैं। लेकिन जिनके लिए खस्ते खाए है ना, ये लीडर बने अभी उनके बाद, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो माताड़ी के लिए कुछ कर रही है, लेकिन माताड़ी का नाम है ना, उसका फायदा बहुत ले रहे। डरा धमकाने का कंपनी को, बड़ा बड़ा कंपनी को डरा धमकाने का, उधर से खुद का कॉन्ट्रैक्ट चालू करने का। उनके ही भैया भी, अभी तो मैं भैया लोग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं ना, तो बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं ना, तो उनको कम रोजमदारी में उनको काम दिए जाते हैं और वो रोड पे सोते। आज अपना माताड़ी कामगार है ना, वो निम्न मतलब गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट नहीं, थोड़ा गवर्नमेंट, और उसके लिए लेवी भरता है, 40% लेवी भरता है। जो कायदा वो महाराष्ट्र में रह के वो कायदे का पूरा पालन करता है। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर से आदमी लोग आते, उनको कोई रोक नहीं है, वो कोई कायदे का पालन नहीं करते, मतलब उनको कुछ भी नहीं लगता। लेकिन माताड़ी को सब देना लगता है। माताड़ी वर्कर को लेवी का पैसा देना पड़ता है, और काम करने का लीगली काम करते हो, इसका ऐसा छीनने नहीं जाते। महाराष्ट्र में रह के वो छीन सकते हैं कोई भी काम, माताड़ी कामगार, लेकिन नहीं छीनने जाते। तो लेकिन सर इनके नेते है ना, आप सरकार में है, आप सरकार के साथ है, तो आप इसके लिए कुछ ऐसा रूल लेके आएंगे कि जो मठाठी कामगार है, जो यहाँ के स्थानीय है, उनको कुछ सहूलतें मिले? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि हफ्ताखोरी, भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर है इसमें। हाँ अभी आपने ही कहा। हाँ, तो इसके इसका इसका किस तरह से आप हल निकालेंगे ताकि जो कि यहाँ स्थानीय मठाठी कामगार है उनको सहूलत मिले और वो फले फूले? अभी माताड़ी कामगार जो है ना, उनमें जन जागृति लाने का हम लोग प्रयत्न करने वाले। माताड़ी कामगार जो है अभी इधर गिने चुने माताड़ी कामगार रह गए। दूसरा वाशी, नांदेरी, साकेनाका, भिवंडी। हम भिवंडी से आगे पड़गा आगे जा रहे, तो मेन हब पहला मुंबई था माताड़ी का। तो उधर से शुरुआत करके हम लोग सब माताड़ी कामगार को इकट्ठा करके आपका अपना हक का काम कैसा बाहरी आदमी को दिया जाता है। अपने ही जो कामगार नेते हैं, जो कामगार पहला कामगार था, फिर अभी नेता बन गया, नेता बन गया कॉन्ट्रैक्टर बन गया। अभी माताड़ी का नियम नियम बोलू ना, कायदा में इतना जानता नहीं हूँ जितना इन लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को भी थोड़ा मालूम है कि जो कायदे में माताड़ी कायदे का जो सुख सुविधा है सब मिल रहा है। हाँ, जो कायदे से काम चल रहा है, फिर उसमें ठेका क्यों ला रहे हैं आप? उन्हें लाना चाहिए। ये ठेका ला ला के ना, भविष्य में ऐसा होने वाला है, ठेकेदार रहेंगे, माताड़ी कामगार नहीं रहेंगे। हमारे गांव में जब भी पहला माताड़ी कामगार होता था ना, तो शादी भी होता था ना, माताड़ी कामगार है क्या पूछे जाता था कि माताड़ी कामगार है ना, इसको सैलरी अच्छा रहेगा, मेरा लड़की इसको ही देने का, ऐसा सोचता। अभी माताड़ी कामगार को लड़की ही नहीं मिलती। उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माताड़ी कामगार को इकट्ठा करके और सब जन जागृति करके, अभी ऑनलाइन बढ़ेगा ना, ऑनलाइन अभी बहुत ऑनलाइन से कुछ भी मंगाने का लगेगा तो अपन ऑनलाइन से मंगाते। उसमें क्या होता है, माताड़ी का भी काम कम होता जाएगा धीरे धीरे। अभी अगले 5 साल में देखोगे ना, माताड़ी कामगार दिखेगा नहीं। नहीं तो वो माताड़ी कामगार किधर दिखेगा? कहानी में दिखेगा। नहीं, जैसे आपने कहा ऑनलाइन है, तो कुछ अभी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो मठाठी कामगार के लिए आप कुछ टेक्नोलॉजी से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे इन लोगों को, ताकि इनके भी काम बचे रहे? टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, ऑनलाइन का अभी आपने कहा बराबर। तो कुछ क्यों नहीं कुछ ऐसा बनाया जाए, प्रोग्राम किया जाए कि मठाठी कामगार को भी ऑनलाइन के अंदर जो है कि इनको एडजस्ट किया जाए?
नहीं ना, ऑनलाइन के अंदर माताड़ी कामगार नहीं काम कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन एक चीज मंगाने जाएंगे तो घर घर में वो चीज जाता है, एक चीज के लिए माताड़ी कामगार नहीं जा सकता। आज जो बाइक चलाने वाले हैं, साइकिल से आ रहे हैं, बहुत गाड़ी से भी आ रहे हैं, पैकर्स मोर्स हो गए, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है ना, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है सब माल, उसके लिए माताड़ी कामगार का उपयोग होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन, जो ऑनलाइन के वजह से क्या हो रहा है कि जो इकट्ठा माल आ रहा था वो टुकड़े टुकड़े में आ रहा है, तो माताड़ी कामगार का उसको घर घर में माल जाएगा तो उसको लेवी भी नहीं लगा सकता है ना माताड़ी कामगार। लेकिन बहुत से ऐसे माथाडी कामगार है जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, उसको जवाबदार कौन है? उसके नेते लोग। सर, अभी आप बोर्ड में एक जाओगे ना, सामाजिक पद पे माताड़ी हैं। का बोर्ड 9 बोर्ड है बॉम्बे में, तो वो बोर्ड में जाओगे ना, उनको इंस्पेक्टर रहता है ना बोर्ड का, उनको सैलरी गवर्नमेंट का अच्छा सैलरी है, फिर भी एक कामगार का नंबर निकालने के लिए उनको 6-6 महीना साल लगता है, क्योंकि माताड़ी कामगार ऊपर से 10-5 हजार नहीं देता है, इसलिए उनको टाइम लगता है। सर आप अभी हमारा भी कितना प्रकरण माताड़ी का बोर्ड में पड़ा हुआ है, कभी वर्कर का रजिस्ट्रेशन रहेगा, विजिट के लिए आदमी नहीं है, विजिट और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रखे ले आदमी उनके पास बोर्ड में। सर आप युवा हैं, एक सम्मानित पद पे हैं और आप पे काफी जिम्मेदारियां हैं, तो क्या आप इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ताकि जो माथाडी कामगार उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो है कि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। अभी मेरा प्रयास है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, कभी अगला कोई प्रोग्राम रखेंगे तो अपन एक बड़ा प्रदर्शन रखेंगे, वो प्रदर्शन में आपको महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी कंपनी है, वो नाम बता दो आपको, डीमार्ट करके, ब्लिंकिट है, अमेजॉन है, रिलायंस है, रिलायंस के तो कितने पार्ट है, रिलायंस के नाम लूंगा ना तो माताड़ी कामगार कम बढ़ेंगे, इतने कामगार को मैं रोजगार दिला सकता हूँ रिलायंस के, जियो विवो, कापड़ बाजार के है, पेंटालूम करके कंपनी बहुत बड़ी है, ये सब कंपनी में ना इतने वर्कर चाहिए, लेकिन क्या है इसमें ठेका है। अभी वो ठेकेदार भी है ना, वो मैं बोर्ड का भी इतना ये कर रहा हूं कि बोर्ड में एक ठेकेदार को सबका काम क्यों दिया जाता है, एक ठेकेदार सब जगह पे क्यों रजिस्टर हो रहा है, ठेकेदार रजिस्टर करने की जरूरत क्यों पड़ी बोर्ड को? नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो कायदा है उसका पालन होना चाहिए, और वो कायदे का जो अमलबजावनी होता है ना, वो सब कामगार को मालूम पड़ना चाहिए। ऐसा एक सिस्टम आना चाहिए कि घर पे बैठे हुए कामगार को मालूम पड़ना चाहिए कि ये कंपनी में वर्कर का जरूरत है। ये कौन करेगा? कामगार नेता करेगा। हम लोग कितना भी प्रयत्न करेंगे ना तो हमको दबाने का बहुत कोशिश चालू है। मतलब आपका प्रयत्न चालू है इसके लिए? बहुत चलिए, ठीक है। कामगार के और एक बात, आज माताड़ी कामगार है ना, छोटा सा टाइम ज्यादा थोड़ा ले रहा हूं आपका, तो आज आप देखोगे ना माताड़ी कामगार का काम इतना कम हुआ है ना, तो माताड़ी कामगार किस रास्ते पे चला है कि सुबह वो ना 7 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, और एक रिक्शा लिए है जो अन्ना सर पाटिल आर्थिक विकास महामंडल से मिलता है, वो रिक्शा लेके सुबह रिक्शा चलाते है 10 बजे तक। 10 बजे से वो गाड़ी स्टेशन पे लगा के फिर आता है बॉम्बे, फिर माताड़ी का काम कम है, उसको किधर तो रोजमदारी करना पड़ेगा, महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, स्कूल का फी, बच्चे लोग का, घर का खर्चा, दूध से लेके खर्चा पकड़ोगे ना तो अपन अभी जीना छोड़ देंगे, ऐसा खर्चा है घर में, माँ बाप का खर्चा, दवाई का खर्चा, अभी इतना बीमारी भी आ गया है ना, डायबिटीज चालू है, बहुत डायबिटिक माताड़ी वर्कर भी है, घुटनों का प्रॉब्लम है, सिरदर्द का प्रॉब्लम है, वो फिर शाम को इधर से जाएंगे, फिर रिक्शा चलाएंगे, उधर काम नहीं रहेगा, तो काम रहेगा तो 1-1 बजे तक इधर काम करेंगे। अभी इधर और दूसरा एक नियम ला रहे गाड़ी का, पहला जो चालू था ये वापिस वो टाइम टेबल का मसला चालू होने वाला है, ये भी अभी मालूम पड़ा हमको आज ही, फिर वो रात को 1-1 बजे तक माताड़ी लोडिंग करेगा, गाड़ियां अंदर नहीं आएगा। इसके ऊपर भी मैं राहुल जी नार्वेकर साहब को मिलने वाला हूँ, थोड़ा वो टाइम का इशू है, वो जरा माताड़ी वर्कर के बारे में भी सोचो, इधर के स्थानिक व्यापारी उनके बारे में भी सोचो, और रहवासियों के बारे में भी, रहवासी के बारे में भी सोचो, ये तीनों का हल निकाल के एक टाइम टेबल बनाओ।
चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मठारी कामगार के जनरल सेक्रेटरी महेंद्र जी थे। हालांकि इन्हें मठारी कामगार की भी फिक्र है और यहाँ के रहवासियों की भी फिक्र है और व्यापारियों की भी फिक्र है। इसको लेकर जल्द ही जो है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष माननीय एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी से मुलाकात करने वाले हैं और जो महाराष्ट्र का जो मठारी के कामगार का जो कायदा है, उनकी अपील है लोगों से कि आप उस कायदे का फॉलो करो। सहयोगी